नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे जेपी पावर की। जेपी पावर के लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही है। ऐसी खबर कि मल्टीबैगर बन सकता है स्टॉक। बहुत ज़बरदस्त अपडेट है। साथ में कल किस तरह से मार्केट ओपन होगी वह भी समझेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यदि हम बात करें कल किस तरह का मार्केट ओपन हो सकता है, तो देखिए एक पॉजिटिव मूव स्टॉक के अंदर आ गई है। पिछले 2 दिनों से स्टॉक जो है पॉजिटिव मूव दिखा रहा है। 20 डेज ईएमए पर सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर की ओर इसने मूवमेंट दिखाई है। और जो हमारा अगला रेसिस्टेंस है वो 15 रुपये का लेवल है, क्योंकि इससे पहले भी आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर कोशिश की, नहीं तोड़ पाया, करेक्शन हुई, फिर यहाँ पर इसने कोशिश की, नहीं तोड़ पाया, 4 दिन तक गिरावट रही, फिर 2 दिन से यहाँ पर जो है तेजी हमें देखने को मिल रही है। बार बार ये 15 रुपये के लेवल को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी सक्सेस नहीं मिल पाई है। और एक चीज़ आप समझ ले कि अगर कोई रेसिस्टेंस को बार बार टच करता है, ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो वो रेसिस्टेंस उतना ही कमज़ोर होता जाता है। तो यदि यह तीसरी बार फिर से 15 रुपये के आसपास पहुंचता है, तो चांसेस यही रहेंगे कि इस बार यह ब्रेकआउट दे दे और उसके बाद जो 20 रुपये का टारगेट है वहाँ तक भी जो जेपी पावर पहुँच सकता है। बहुत अच्छा एक ऑप्शन है पेनी स्टॉक के अंदर। यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहले तो स्विच लोन वगैरह की बात करते हैं तो वो तो मल्टीबैगर बन गया। अब यहाँ पर जेपी पावर भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आने वाले समय में एक मल्टीबैगर बनकर निकल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी के अभी अपने लाखों रुपए इसमें लगा दे। बिल्कुल अपनी एनालिसिस करना है, सारा रिसर्च करने के बाद ही आपको इन्वेस्ट करना है। जो नॉलेज की बात होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, एजुकेशन पर्पज़ जो भी है, आपको हम सारा डाटा देंगे, लेकिन आपका फैसला खुद आपका होना चाहिए। किसी के बोलने पर जाकर आंख बंद करके इन्वेस्ट नहीं करना है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो हम आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कल की यदि बात करें तो जेपी पावर के अंदर एक पॉजिटिव मूव हमें देखने को मिल सकती है। 15 रुपये के लेवल को भी आसानी से छू सकता है। यदि ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट ठीक रहे, पावर सेक्टर के अंदर यदि तेजी बनती है, तो जेपी पावर भी भागने के लिए तैयार है। बात कर लेते हैं बड़ी पॉजिटिव ब्रेकिंग न्यूज़ क्या कौन सी निकल कर आ रही है जो कि बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट डाल सकती है। तो यहाँ पर द हिंदू के ऊपर आया जो आर्टिकल है, बहुत बड़ा न्यूज़पेपर ऐसी वैसी बातें छापता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, कोल इजंट ईजी टू एक्सक्लूड फ्रॉम सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सप्लेन्ड। अब कोल को आप हटा नहीं सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। कैसे? तो मैं हमेशा से आपको बताते आया हूँ, समझाते आया हूँ कि कोल को निकाला नहीं जा सकता। जैसे कि बातें चल रही है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर अधिक फोकस कर रहे हैं और कोल को ख़त्म करेंगे, तो कोल ख़त्म नहीं होगा। आप जो है दोनों चीज़ को बढ़ा सकते हैं। कोल को भी बढ़ाइए, थर्मल पावर को भी बढ़ाइए और रिन्यूएबल एनर्जी को भी बढ़ाइए। तब जाकर आपका जो पावर रिक्वायरमेंट है देश के अंदर प्रतिदिन ईयर बाई ईयर जो है रिक्वायरमेंट वह बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझ लो कि कोल जो है वह हमारा रहेगा ही, आगे चलकर भी रहेगा, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजीज़ जो है वो चेंज हो जाएंगी। अब टेक्नोलॉजीज़ कैसे, किस तरह से जो कोल है वह एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, किस तरह से जो कोल है वह प्लांट की इफिशिएंसी, मशीनरीज की इफिशिएंसी को घटा रहा है, वो हम अभी समझने वाले हैं। और उसका क्या ऑप्शन हो सकता है और किस तरह से ये लॉन्ग टर्म के लिए भी जो है पावर प्लांट, ऐसे थर्मल पावर प्लांट, जेपी पावर वगैरह, एनटीपीसी वगैरह, कोल इंडिया वगैरह, ये किस तरह से अभी आने वाले समय में बहुत बड़े रिटर्न दे सकते हैं। इससे कोल को जो हम शट डाउन करने की बात कर रहे हैं, इसका कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम समझते हैं। यहाँ उससे पहले आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड की यदि हम बात करें, जो कि हाईली डिपेंडेंट है, अभी 2022 का यह डाटा है, विश्व जो है हाईली डिपेंडेंट है फॉसिल फ्यूल के ऊपर। और 80% की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वह 2022 में कोल से ही प्राप्त हुई है। उसके अलावा ऑयल से 30%, कोल से 27% और गैस से 23% का जो प्रोडक्शन है वह हुआ था। सोलर और विंड एनर्जी की बात करें तो दोनों मिलकर केवल 2.4% का ही एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा किया था। 2022 की वर्ल्ड की बात की जा रही है। डाटा क्लियर समझ ले। 8% तो काफ़ी बढ़ गया है। 8% जो हमारा फॉसिल फ्यूल है, मतलब नॉन फॉसिल जो फ्यूल है, उससे 57% और फॉसिल फ्यूल है उससे 43%। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से 43 और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से 57% का पावर रिक्वायरमेंट आज के डेट में हमारे देश के अंदर पूरा हो रहा है। फर्दर यहाँ पर कैपिटा एनर्जी सप्लाई है इंडिया के अंदर, वो 37% है ग्लोबल एवरेज की। 26%, जो कि केवल चाइना का 26% है, हमारे देश का जो पर कैपिटा एनर्जी है। मतलब अभी आने वाले समय में एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। जिस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ेगा, लोगों का डेवलपमेंट होगा, उसी तरह से एनर्जी नीड जो है वह भी आने वाले समय में बढ़ेगी।
इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी इज अचीव्ड ओनली बाई हैविंग अ रिलायबल एंड स्टेबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इन दोनों बातों को यहाँ पर समझना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी की जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, वह कब हो सकती है, जब हमारे पास एक रिलायबल और एक स्टेबल सप्लाई रहे इलेक्ट्रिसिटी की। और वो कहाँ से पूरा हो सकता है, तो वो पूरा हो सकता है हमारा कोल से, TPPS, कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट, कोल्ड फायर थर्मल पावर प्लांट, हम इसे TPPS कहते हैं। ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है, जो कि भारत को चाहिए। 74.3% इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी को इसने जनरेट किया था 2022-23 के डाटा के अकॉर्डिंग। TPPS, coal fired thermal power plant, continue to grow to meet demand. Country's coal sector play a vital role in infrastructure development, and in the power, steel, cement and aluminium industry will employ millions of people. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर कट ये बातें समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप जो है वह डिपेंडेंसी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जो हमारी डिपेंडेंसी है वह कोल से ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है। तो उसके लिए अब क्या किया जाए, क्योंकि अब जो कार्बन एमिशन है उसको भी कम करना है, वो भी ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि जो वर्ल्ड ने पूरी COP में जो शपथ खाई थी उसके अकॉर्डिंग जो है 2070 तक नेट ज़ीरो कर देना है कार्बन एमिशन को। इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ग्लासगो में तो पूरे वर्ल्ड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और अपनी 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 स्ट्रेटजी बताई थी। इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन, 2030 तक जो है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की बात की गई है। तो यहाँ पर अब ऑप्शन क्या हो सकता है, कोल को ख़त्म भी नहीं कर सकते हैं, तो उसका ऑप्शन है क्लीन कोल। अब ये क्या होता है, तो उसको देखिए यहाँ पर जैसे कि अभी एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर क्या होता है, जो हमारी इंडस्ट्रीज होती है, जो पावर प्लांट्स होती है, उसमें हम कोल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। लगभग 500 किलोमीटर तक जो माइंस से कोल को लेकर जाना पड़ता है, जिससे कि उसके जो एसेस होते हैं वो इधर उधर बिखरते हैं और ये जो है गलत इम्पैक्ट डालता है, निगेटिव इम्पैक्ट मतलब पॉल्यूशन फैलाता है। तो इन चीज़ों को कर्टेल करना पड़ेगा। उसके लिए क्या इनिशिएटिव ली जा सकती है, तो यहाँ पर देखिए जो अदर डेवलप्ड स्टेट्स कंट्रीज़ हैं उसमें क्या होता है, जैसे कोल डिपॉजिट इन इंडिया भारत के अंदर बताया जा रहा है कि जनरली जो है हाई लेवल ऑफ एस रहता है, 35 से 50% तक रहता है। यदि हम कंपेयर करें अदर मेजर कोल माइनिंग कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, US में, तो उनमें इतना जो है एसेस नहीं रहते। बर्निंग कोल विथ मोर एसेस लीड टू द इरोजन एंड इवेंचुअली फेलियर ऑफ द बॉयलर ट्यूब्स। उसके साथ में एनवायरनमेंट को तो यह हानि पहुंचाता ही है, उसके साथ में जो बॉयलर ट्यूब्स होते हैं, जो प्लांट्स के मशीनरीज होते हैं, उसको भी नुकसान करता है। अदर कंपोनेंट अफेक्टिंग प्लांट्स अवेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। तो इस चीज़ को यदि हम सही कर लेते हैं तो दो हमारे फ़ायदे होंगे। एक तो प्लांट की एफिशिएंसी, कंपोनेंट की एफिशिएंसी बढ़ेगी, और जो हमारा ग्लासगो का रेजोल्यूशन है वह भी सक्सेसफुल होगा। तो क्या करें, तो उसको वॉश करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ अनवॉश्ड रॉ कोल टू TPP, मतलब कि जो फायर बेस्ड हमारा जो पावर प्लांट है उसकी बात की जा रही है, TPPs, जो कि 500 किलोमीटर दूर रहते हैं माइन से। मीन्स ट्रांसपोर्टिंग मिलियन ऑफ टन्स को आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। किस चीज़ का, ऐस के मिलियन ऑफ टन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। नॉन कोल मटेरियल कंजेस्टिंग इंडियाज ओवर स्ट्रेचिंग रोड एंड रेल ट्रांसपोर्टेशन। तो इससे नुकसान काफ़ी हो सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, तो देखिए द प्रैक्टिस इन ऑल मेजर कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। बड़े देशों में क्या होता है, जैसे चाइना, ऑस्ट्रेलिया, US में, वो क्या करते हैं कि कोल माइनर जो होते हैं उसको वॉश कर देते हैं, धो देते हैं। जो भी यहाँ पर कोल एसेस होते हैं वो निकल जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं माइनर वॉश द रन ऑफ माइल कोल at the pit head and dump the reject in the mines before dispatching the washed coal of higher calorific value to consumer। ढोने से पहले उसको धो के साफ़ कर देते हैं, उसके बाद जो हायर कैलोरीफिक वैल्यू की जो कोल होती है उसको हम प्लांट्स वगैरह में डिस्पैच करते हैं। तो गवर्नमेंट को भी इस तरह की जो नीति है उसको मैंडेट करना पड़ेगा कि जो सप्लाई आप तभी कर सकते हैं जब आप कोयलों को साफ करेंगे, धोएंगे। टू ऑल द TPPs लोकेटेड मोर देन 500 किलोमीटर फॉर माइनर्स और प्रॉप्स टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एंड अदर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। यही बात बताई जा रही है कि 500 किलोमीटर से जो दूर रहेंगे प्लांट्स, उसके लिए यह मैंडेटरी कर दी जाएगी। कोल वाशिंग चार्जेस जो होगा वह धीरे धीरे रेगुलेट भी होता चलेगा। तो देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई गई है कि आपको दोनों फ़ायदे होंगे। इस क्षेत्र में भी काम चल रहा है, और JP पावर जैसी कंपनियाँ, जो कि बहुत बड़ा यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर इसका बाज़ार है, और इस
इनिशिएटिव को यह भी अपना रहा है, तो ये समझ लें कि आप आने वाले समय में जेपी पावर जो है वह भी अच्छा खासा एक बन सकता है, दमदार कंपनी हो सकती है। अभी डेप्ट वगैरह का इशू चल रहा है, डेप्ट थोड़ा अपना रिजॉल्व कर ले, उसके बाद अच्छा खासा हमें एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।